हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 10 का लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर दो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों की भौगोलिक दशाएं और उनकी विशेषताओं के बारे में और उनके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में मानचित्र कौशल के साथ उनकी जानकारी प्राप्त की। पिछले टॉपिक के अनुसार हम देखे तो हमने पहले गेहूं फसल के बारे में पढ़ा कि गेहूं किस प्रकार भारत में कि कहां का उत्पादन इसका होता है। हमने देखा बच्चों, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा स्थान रखता है। पहला स्थान चीन, दूसरा सोवियत संघ और तीसरा भारत का आता है। फिर हमने भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो गेहूं की जो फसल है वो समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों के अंदर उगाई जाती है और इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 12 से 24 सेंटीग्रेड के करीबन होता है। और जो गेहूं की फसल के लिए यदि वर्षा की मात्रा है वो 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में है और गेहूं की जो फसल है वो दोमट मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से होती है। भारत के अंदर गेहूं बहुत सारे राज्यों में उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश के अंदर उगाया जाता है और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं गंगानगर और हनुमानगढ़ में उगाया जाता है। फिर हमने चावल के बारे में पढ़ा। चावल भारत के मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है और खरीफ की फसल के रूप में मानसून काल में इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। चावल की फसल के लिए नदी के द्वारा लेकर आई गई कछारी जो मिट्टी है या दोमट मिट्टी है बहुत ही उपयोगी मानी गई है और वर्षा की मात्रा वो 75 से 2 सेंटीमीटर के करीबन देखने को मिलती है और वर्षा ना हो तो सिंचाई के माध्यम से इसकी कृषि की जाती है। उसके बाद हमने चावल उत्पादन की प्रमुख किस्में पढ़ी थी, जिसमें हमने ओस, अमन, बोरो इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ओस, अमन और बोरो भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में पैदा की जाती है। इसके अलावा भारत के अंदर सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल है और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला जिला है वो हनुमानगढ़ है। और इसके अलावा विश्व के अंदर चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश चाइना है। कौन है बच्चों? चाइना है। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो भारत का स्थान आता है और भारत के अंदर गेहूं और चावल एक दो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बड़े चाव से इसको लोग खाते हैं और भारत के अंदर देखते हैं तो दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के अंदर अधिकतर जो लोग होते हैं वो गेहूं और चावल का सबसे ज्यादा उपयोग में लाते हैं। और अब हम लेंगे आज खरीफ की फसल के रूप में चावल के बाद सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो है मक्का। क्या है? मक्का। यदि हम मक्के के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको काफी बार पूछा भी जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाला देश, तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर देखते हैं तो विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का क्या होता है? उत्पादन होता है। और यदि देखा जाए भारत का स्थान मक्का उत्पादन में विश्व में 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों? 10वां स्थान है। भारत का स्थान मक्का उत्पादन में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। ये सवाल आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से पुटअप कर लेना। काफी बार इन सवालों को पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। आपके एग्जाम फाइल के अंदर भी काफी बार इन सवालों को पूछा गया है। और याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत के अंदर सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
आंध्र प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा मक्का का क्या होता है, उत्पादन होता है। और राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मक्का का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ये 3 सवाल हैं, वो अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से पुटअप कर लेना है बच्चों, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए भी हैं और पूछे जा सकते हैं, और इनको भूतकाल में या पिछले कुछ पेपर के उठाकर देखो, उसमें ये सवाल उठाए भी हैं। आज हम मक्का फसल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं, ये खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल भी है। देखो, इस फसल को हम खाद्यान्न फसल के साथ हम औद्योगिक फसल भी कहते हैं, क्योंकि इस फसल को लोग खाने में भी प्रयोग करते हैं और उद्योगों के अंदर इन्हें इस फसल से बहुत सारे ऐसे उत्पाद है उनको प्राप्त करने में इसका प्रयोग में लिया जाता है। जो स्टार्च और ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोगी है। और उद्योगों, कौन से उद्योग इनका उपयोग लेते हैं, जो ग्लूकोज बनाते हैं या स्टार्च बनाते हैं, वो उद्योग क्या करते हैं, इस मक्के को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लेते हैं। और ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला, इसको प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मक्का फसल का प्रयोग किया जाता है। और मक्के की फसल से ही हम क्या ले सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, और स्टार्च का निर्माण के लिए मक्के का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आप सवाल पूछ ले मक्के से कौन से 2 महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं, तो ग्लूकोज और स्टार्च। ठीक है बच्चों, फिर अगला पॉइंट, भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद दूसरी प्रमुख खरीफ फसल है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा खरीफ की फसल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, चावल। और चावल के बाद में दूसरी कौन सी फसल है, मक्का। कौन सी है, मक्का। तो सबसे ज्यादा खरीफ की फसल के रूप में चावल को उगाया जाता है बच्चों, उसके बाद मक्का। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया। अब आपसे पूछ ले, मक्का भारत के अंदर कौन लेकर आया, या मक्का की फसल भारत के अंदर लेकर आने वाले व्यक्ति कहाँ के थे, तो याद रखना है आपको, पुर्तगाल। कहां के देश के थे, पुर्तगाल के। तो पुर्तगाल के जो लोग थे वो 17वीं शताब्दी में जब भारत में आए, उस समय मक्का के बीज लेकर आए और भारत के अंदर मक्का की कृषि की। अब आपसे पूछ ले कि मक्का की फसल कौन से कटिबंध में की जाती है, तो याद रखना, अधिकतर मक्का की जो फसल है, मक्का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। और मक्का की अधिकतर जो फसल है वो कौन से क्षेत्रों में उगाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। फिर यदि अपन के तापमान की बात करें, मक्का की फसल की यदि तापमान की बात करें, तो इसमें देखते हैं मक्का की फसल के लिए 12 सेंटीग्रेड से लेकर 35 सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, कितनी तापमान की आवश्यकता होती है, 12 सेंटीग्रेड से लेकर 35 सेंटीग्रेड के बीच मक्का की फसल के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। अब यदि वर्षा पूछे कि कितनी वर्षा की आवश्यकता है, तो याद रखना, मक्का की फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। याद रखना बच्चों, मक्का की फसल के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर। तापमान 12 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी की बात करें, तो नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में और जहाँ पर जल का भराव ना हो, उस मिट्टी के अंदर हम मक्का उगा सकते हैं। तो याद रखना, नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल का भराव ना हो, उस मिट्टी के हम फसल आसानी से मक्का की उगा सकते हैं। अब हम लेते हैं, भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर मक्का की फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो भारत के अंदर देखते हैं, तो भारत में मक्का के कुल उत्पादन का 60% भाग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य में पैदा किया जाता है। किस राज्य में पैदा किया जाता है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, इन सभी, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में होता है। आपको मैंने सवाल भी पुटअप पहले किया था कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है, तो मैंने आपका उत्तर क्या बताया था बच्चों,
आंध्र प्रदेश। कौन सा बताया था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ऐसा है जहां पर भारत का सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है बच्चों? मक्का उत्पादन होता है। और यदि मक्का उत्पादन विश्व में भारत का स्थान कौन सा आता है बच्चों? 10वां स्थान। कौन सा आता है? 10वां स्थान आता है विश्व के अंदर मक्का उत्पादन में भारत का। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर मक्का होता है। तो आंध्र प्रदेश या लिखना है आपको। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। क्योंकि मानचित्र कौशल के अंदर आपके काफी बार सवाल पुटअप होते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन का, या मानचित्र आते हैं 6 नंबर का, उसमें इस प्रकार के राज्यों के नाम पूछ लेते हैं। तो 19.3% है जो मक्का उत्पादन है वो कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में 19.3%। फिर कर्नाटक के अंदर अपन जानते हैं, तो ये आपको पता ही है। यहाँ पर आपका कौन सा राज्य हो गया? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर 16.78%। फिर बाद में राजस्थान क्या कौन सा राज्य है बच्चों? राजस्थान में कितना है? 10.34%। फिर बाद में उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कौन सा राज्य है बच्चों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर कितना है? 10%। उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत है? 10। फिर आपके पूछते हैं गुजरात। ये कौन सा राज्य है? गुजरात। यहाँ पर कितना परसेंट है? 7%। फिर अपन के मध्य प्रदेश। यहाँ पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है। यहाँ पर कौन सा राज्य है? पंजाब। इन सभी राज्यों के अंदर भारत का सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। जैसे सबसे ज्यादा कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में 19.3% भारत का सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाला राज्य है। उसके बाद कर्नाटक है सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य। आंध्र प्रदेश के बाद में कौन आता है? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद तीसरा स्थान किसका आता है? राजस्थान का। किसका आता है? राजस्थान। चौथा स्थान किसका आता है? उत्तर प्रदेश का। और 5वां स्थान किसका आता है? गुजरात का। तो ये है भारत के टॉप 5 सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाले राज्य। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से जिले हैं जहां सबसे ज्यादा मक्का का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो यहाँ पर मैं आंध्र प्रदेश आपको याद लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम तो राजस्थान का नक्शा बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम ले रहे हैं थोड़ा सा राजस्थान का नक्शा, जिसमें हम राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण जो मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये राजस्थान का माल हल्का सा मैंने नक्शा बनाया आपके। सबसे पहले कोटा, तो यहां पर आया हुआ है कोटा। ठीक है, फिर बाद में आपके बूंदी, कोटा के पास ही क्या है? बूंदी। उसके बाद बारा, इसी के पास क्या है? बारा। बूंदी के पास ही क्या है? बारा। कोटा, बूंदी, बारा। फिर झालावाड़, तो झालावाड़ इसी के अंदर ही है, इसी के पास झालावाड़। ये आप यदि देखते हो तो ये पूरा का पूरा कौन सा प्रदेश हुआ? हड़ौती प्रदेश। कौन सा प्रदेश हुआ? हड़ौती प्रदेश। फिर झालावाड़ हो गए। फिर उदयपुर, यहां पर कौन सा है? उदयपुर। फिर बाद में डूंगरपुर, यहां पर कौन है? डूंगरपुर। फिर बाद में बांसवाड़ा, इसके पास में यहां पर कौन है? बांसवाड़ा। कौन है? बांसवाड़ा। फिर इसी के पास में कौन है? यहां पर चित्तौड़गढ़। फिर अजमेर, तो यहां पर कौन है? अजमेर। फिर बाद में गंगानगर, यहां पर कौन है? गंगानगर। फिर बाद में हनुमानगढ़, यहां पर कौन है? हनुमानगढ़। ये जो सारे क्षेत्र हैं जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्या करते हैं? मक्का का उत्पादन। तो वापस देख लेना, राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाले तो जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये सब के सब जो जिले हैं वो राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का का क्या करता है, उत्पादन करते हैं। तो आपने बच्चों देखा कि मक्का उत्पादन के लिए प्रमुख भौगोलिक दशाएं कौन कौन से होनी चाहिए, मक्का उत्पादन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी लिखे जो आपके सवाल के रूप में पुट हो सकते हैं। जैसे मक्का फसल किस रूप में प्रयोग में ली जाती है, तो औद्योगिक रूप में और खाद्यान्न दोनों रूपों में प्रयोग ली जा सकती है। औद्योगिक रूप में मक्का की फसल से कौन सा तत्व प्राप्त होता है, तो स्टार्च और ग्लूकोज। मक्का की फसल कौन सी ऋतु में उगाई जाती है, तो याद रखना वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल के रूप में उगाई जाती है। या फिर सवाल आ सकता है मक्का की फसल का उत्पादन किस देश से शुरू हुआ था, तो याद रखना पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से भारत में लाया गया था। इसके अलावा और भी मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए। अब हम लेंगे बाजरा फसल। कौन सी फसल, बाजरा फसल। बाजरा, इस फसल को चारा तथा खाद्यान्न दोनों के लिए उत्पादित किया जाता है। देखो बच्चों, बाजरे की जो फसल है वो दो रूपों में काम आती है। एक चारे की फसल जिसमें हम पशु को खिलाने में प्रयोग करते हैं, और खाद्यान्न जिसमें मनुष्य स्वयं खाता है। बाजरा की खेती गर्म तथा शुष्क जलवायु में की जाती है। कहां पर की जाती है, जब तापमान अधिक होती है और शुष्कता अधिक होती है वहां पर बाजरे की खेती की जाती है। जून से अक्टूबर के मध्य बोई जाती है, और बाजरे की जो फसल है वर्षा ऋतु काल में बोई जाती है। और वर्षा ऋतु काल कब होता है, जून से अक्टूबर के बीच में। याद रखना, तो याद रखना जून से अक्टूबर के बीच में बाजरे की फसल बोई जाती है वर्षा ऋतु काल। यह खरीफ की फसल है, और ये किसकी फसल है, खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। तो याद रखना बाजरे की हम खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर क्या रखना, ये कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है, गर्म और शुष्क क्षेत्रों के अंदर जलवायु क्षेत्र में उगाई जाती है। कौन से महीनों में उगाई जाती है, तो अक्टूबर, जून से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती है। और ये कौन से फसल का उदाहरण है, खरीफ की फसल का उदाहरण है। अब यदि हम इस फसल के कटिबंध क्षेत्र को देखते हैं, तो बाजरा फसल को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। याद रखना बच्चों, बाजरे की फसल कौन से कटिबंध क्षेत्र में उगाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। अब अगला बिंदु क्या है, तापमान। यदि पूछे कि आपको कि बाजरे की फसल के लिए औसत कितना तापमान होना चाहिए, तो बाजरे की फसल के लिए औसत यदि तापमान की बात करें तो 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के बीच में औसत तापमान की आवश्यकता पड़ती है। याद रखना बच्चों कि तापमान पर सवाल आता है, सीधा लिखना है 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तापमान बाजरा उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। फिर है वर्षा। क्या, वर्षा। बाजरे की फसल के लिए कितनी वर्षा की औसत आवश्यकता होती है, तो याद रखना बाजरे की फसल के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर, कितने बच्चों, 40 से 60 सेंटीमीटर औसतन वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर औसतन वर्षा। फिर है अपन की मिट्टी। तो हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी की उपयुक्त दशा वाले भागों में बोई जाती है। हल्की मिट्टी जिसमें ज्यादा उपजाऊपन नहीं है, सारी मिट्टी जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन की प्रधानता नहीं है, फिर भी जो मिट्टी होती है जिसमें जल निकासी की उपयुक्त सुविधा होती है, उन भागों की मिट्टी के अंदर ये बाजरे की फसल को आसानी से उगाया जा सकता है। तो कौन कौन से भौगोलिक दशाएं हुई, कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय, तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड, वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, और मिट्टी हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी की क्या उपयुक्त दशा। अब हम लेंगे भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, बाजरा। तो राजस्थान 42% बाजरा उत्पादन करता है, महाराष्ट्र 20%, गुजरात 12.5%, उत्तर प्रदेश 11% तथा अन्य शेष राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब आते हैं, जहां पर क्या होता है, बाजरे का उत्पादन होता है। नोट करके दिमाग में बिठा लेना बच्चों, क्वेश्चन, विश्व में
सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन भारत करता है। विश्व में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन कौन करता है बच्चों? भारत करता है, याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन राजस्थान 42% करता है। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। विश्व में भारत करता है। अब लिखते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन बाड़मेर करता है। कौन करता है? बाड़मेर जिला करता है, याद रखना। ये 3 सवाल अच्छी तरह से पुटअप करने हैं जो आपको काफी बार सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम भारत के मानचित्र के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी जिले के या कौन से राज्य में कितना बाजरा उत्पादन होता है, क्योंकि मानचित्र कौशल के साथ करना अनिवार्य है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल 3 नंबर 4 नंबर के पुटअप होते हैं। वो 3-4 नंबर पूरे प्राप्त करने के लिए मानचित्र कौशल ज्ञान होना अति आवश्यक है बच्चों, याद रखना। मानचित्र कौशल ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि आपको मानचित्र कौशल ज्ञान नहीं है तो आप किसी प्रकार का पूर्ण नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। अब है सबसे पहले राजस्थान या राजस्थान 42%। फिर महाराष्ट्र, यहां पर महाराष्ट्र 20%। फिर गुजरात या गुजरात 12.5%। फिर उत्तर प्रदेश 11%। शेष अन्य राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक, यहां पर फिर पंजाब या पंजाब, इन सभी राज्यों के अंदर भारत का क्या होता है? बाजरा उत्पादन। तो देखो बच्चों, सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में, ये भारत का सबसे फर्स्ट हो गया। दूसरा नंबर किसमें होता है? महाराष्ट्र में, ये सेकंड नंबर हो गया। फिर तीसरा नंबर कौन है? गुजरात, ये थर्ड नंबर हो गया। चौथे नंबर पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पर। और फिर बाद में अन्य राज्य आते हैं जहां पर बाजरे का उत्पादन होता है। तो सवाल यहां बनता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा भारत में पैदा करते हैं। और फिर दूसरा नंबर राज्य कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। तीसरा नंबर गुजरात आता है। चौथा नंबर उत्तर प्रदेश आता है, जहां पर भारत का सबसे ज्यादा बाजरे का लगभग 90% से ज्यादा का यही उत्पादन कर लिया जाता है। फिर राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन किया जाता है? तो अब राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले के नाम देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन होता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हम राजस्थान का हल्का सा नक्शा बना लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पहले आया जोधपुर। तो यहां पर है जोधपुर, जोधपुर के अंदर। फिर बाड़मेर, तो यहां पर है अपन का, यहां पर बाड़मेर। फिर बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, यहां पर कौन है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में बीकानेर, यहां पर कौन है? बीकानेर। बीकानेर के बाद में सीकर, तो यहां पर कौन है? सीकर। फिर सीकर के बाद में गंगानगर, यहां पर कौन है? गंगानगर।
फिर झुंझुनू, सीकर के पास में कौन है, झुंझुनू। फिर है अलवर, या पूर्व साइड में कौन सा है, भरतपुर के पास अलवर। फिर बाद में जयपुर, यहाँ पर कौन है, जयपुर। ढूंढाड़ प्रदेश दौसा के पास जयपुर। फिर जालोर, बाड़मेर के पास कौन है, जालोर। तो इन सारे जिलों के अंदर राजस्थान के अंदर क्या उगाया जाता है, बाड़मेर। आप दिमाग में फिट करके रख लो, पश्चिमी राजस्थान के जो 12 जिले हैं उनमें लगभग सभी जिलों में बाजरा पैदा या उत्पादन किया जाता है। तो देखिए बाड़मेर जो जिला है वो राजस्थान का सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन करने वाले जिलों में से एक है। तो आपने देखा कि जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, सीकर है, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और जालोर, इन सभी जगहों पर राजस्थान के अंदर बाजरे का उत्पादन किया जाता है। देखो बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर दो महत्वपूर्ण फसल मक्का और बाजरे की जो भौगोलिक दशा, उत्पादन क्षेत्र भारत के भी पढ़े और राजस्थान के भी पढ़े, और उनको आपने मानचित्र कौशल के साथ अध्ययन किया है। अब जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर वाणिज्य जो फसल है या मुद्रादायनी जो फसल है उनके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे, जैसे गन्ना है और भी वो कपास है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों इसके जस्ट बाद में टॉपिक है दालें। उस दालें टॉपिक को आपके राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास के सिलेबस से हटाया गया है, इसलिए उसके बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। सीधे हम अध्ययन किसका करेंगे, मुद्रादायनी फसलों के बारे में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।